नमस्कार। मेरा नाम भव तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जोर शोर से शुरू है और वहां से जो बातें सामने आ रही है वो एक तरीके से मुझे आमिर खान ने बनाए हुए फिल्म याद आती है। 15-20 साल पुरानी पिपली लाइव नाम की एक फिल्म आई थी और उसका एक गाना भी मुझे याद आता है। सैया जी बहुत ही कमाता है, डायन महंगाई खाए जाते हैं। याद है आपको? आमिर खान की फिल्म थी और बहुत चली। मुझे एक बात और उस समय की, ये जो महंगाई खाए जाता है, ये जो गाना था उसका कॉपीराइट अडवाणी जी ने बीजेपी के इस्तेमाल के लिए मांगा था 2009 के चुनाव में। यानी 2008-7 वगैरह कभी वो फिल्म आई थी। तो मुझे इसलिए याद आ रही कि उसकी जो कहानी है, वो कहानी ऐसी है कि गांव में गरीब किसान होते हैं, वो कर्जा निकालते हैं और वो जो जो प्रॉब्लम होते हैं उसके आधार पर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे जिंदगी में, पब्लिक लाइफ में मीडिया कितना घुसा है। और एक तरीके से मीडिया में बैठे लोग, मीडिया को चलाने वाले लोग अपने तरीके से पॉलिटिक्स में कितना हस्तक्षेप करते हैं, उसका एक तरीके से वो आईना दिखाना था। कि ऐसी कई बात सुनने को आती है कि कोई दो भाई है और ये बोलता है कि आत्महत्या करूंगा, सुसाइड करूंगा वगैरह वगैरह, और कोई एक छोटी अखबार की या चैनल की महिला पत्रकार उसको खबर बना देती है, फिर बाकी सब चैनल, और एक ढंग से उसको प्रेशराइज किया जाता है कि भाई तुझे मरना पड़ेगा। अब भूख हड़ताल करके तुझे मरना पड़ेगा। यानी इनका जो गेम चल रहा है, उनका जो शो चल रहा है, उसके लिए एक इंसान पर, गरीब इंसान पर जबरदस्ती से मरने की सख्ती की जा रही है। इस ढंग की कोई, मैंने वो फिल्म देखी नहीं थी लेकिन जो सुना है, पिपली लाइव, बिल्कुल वही बात आज हम घटते हुए जंतर मंतर दिल्ली और कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में देख रहे हैं। वैसे तो वो बात नहीं नहीं है, इसलिए कि 15 साल पहले ऐसा ही एक आंदोलन दिल्ली में जंतर मंतर और रामलीला मैदान पर हुआ है, जहां अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल किया था लगातार। मुझे याद है कि जब जंतर मंतर पे इसकी शुरुआत हुई तो सरकार ने उसमें कुछ हस्तक्षेप किया था, कोई मिनिस्टर जाके उनको मिले थे, तो फिर लोकपाल कानून आना चाहिए, इसके लिए वो आंदोलन था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का जो ग्रुप बनाया था अरविंद केजरीवाल ने, उसके आधार पर यह आंदोलन हुआ था और सरकार ने उस पर थोड़ी कार्रवाई शुरू की तो भूख हड़ताल रोका गया था। फिर जब मुदत टाइम खत्म हो गया 2-3 हफ्तों का, तो फिर से शुरू करेंगे, रामलीला मैदान बंद करेंगे, तो सरकार ने रोकने की कोशिश की, बहुत कुछ हुआ था। लेकिन वो आंदोलन एक्चुअल आंदोलन नहीं था, ये जन आंदोलन कभी भी नहीं था, ये मीडिया ने चलाया हुआ आंदोलन है। मीडिया ने चलाया वो आंदोलन। इसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आजाद हूं नाम की फिल्म अमिताभ बच्चन की आई थी, याद होगा आपको? शबाना आजमी और अमिताभ बच्चन थे उसमें। एक्चुअली वो हॉलीवुड की एक फिल्म थी, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन सिटीजन वगैरह ऐसा कुछ था। तो एक तरीके से मीडिया या मीडिया के मालिक, मीडिया में पूंजी लगाने वाले जो कैपिटलिस्ट होते हैं, उनके इशारे पर ये आंदोलन चलते हैं, चलाए जाते हैं। ये कहानी वहां से शुरू होती है और आज 70-80 साल के बाद भी हम वही के वही है। कॉकरोच जनता पार्टी अलग नहीं है। इन्होंने आंदोलन के लिए डिक्लेयर किया, फिर भूख हड़ताल शुरू हो गए और भूख हड़ताल अलग से रह गया। और ये पहला आंदोलन
शायद दुनिया का पहला आंदोलन है जो हम देख रहे हैं कि भरपेट खाना मिलने की सुविधा जहां है उसको भूख हड़ताल बोला जाता है। मैग्सेसे अवार्ड विनर जो लड़ाख के सोनम वांगचुक है, वो तो फ्रस्ट्रेट इतने हो गए, हताशाग्रस्त, कि कल परसों उनका एक माइक पर वो सामने बैठे खड़े नाच लोग थे, उनको बता रहे थे, यार मैं तो पूरा भूखा हूं, हड़ताल पर बैठा हूं, और आप कम से कम एक दिन सिंपथी के लिए मेरे साथ एक दिन के लिए तो भूखे रहो। मैं यहाँ भूखा बैठा हूं और आप ठूस ठूस कर खाना खा रहे हो, और एक से एक अच्छे व्यंजन पकवान वहां लाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। अब ये कौन खिला रहा है, कैसे खिला रहा है, पता नहीं। कोल्ड ड्रिंक से लेकर बिस्लेरी वाटर आ रहा है, मिनरल वाटर आ रहा है, अलग अलग तरीके के लंच पैकेट्स आ रहे हैं, समोसे खाए जा रहे हैं। इस ढंग का आंदोलन मैंने तो कहीं नहीं देखा था, ये पहली बार है। हाँ, आम आदमी पार्टी का जो आम आदमी पार्टी के पहले जो अन्ना आंदोलन हुआ था, लोकपाल आंदोलन हुआ था, उस वक्त एक बात थी कि उनको भी जरूरत थी, उतना खिलाया जा रहा था, कोई ना कोई संस्था आकर खिला रही थी, अलग अलग संस्थाओं ने उनको खिलाया था। लेकिन आज जिस ढंग से जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है, ये भूख हड़ताल नहीं, पेट फटने वाला खाने का आंदोलन है। ठूस ठूस कर खा रहे हैं, और ये खुद सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर बैठा है वो बोल रहा है, लेकिन शर्म नहीं आ रही उसे, किसी को शर्म नहीं आ रही है। और जिस नीट का पेपर लीक हो गया उसके खिलाफ ये आंदोलन है, ऐसा कहा जाता है। उस नीट के या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ने वाले बच्चे उधर दिखाई नहीं देते, वहां वही जो टुकड़े टुकड़े गैंग है या वामपंथियों का मेला है, ऐसे लोग फिर वहां पहुंच गए। लेकिन आज मैं इसलिए इस आंदोलन की सराहना करूंगा कि पहले से ही आम जनता का ऐसे आंदोलनवादी जो है उन पर से भरोसा उड़ गया है। केजरीवाल ने अगर सबसे बड़ा काम किया है राजनीति में आकर, तो उन्होंने आंदोलन जीवी कितने बोगस पाखंडी होते हैं और कितने झूठे होते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल केजरीवाल ने पिछले 15 साल में हमारे सामने पेश किया है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था, तब बहुत सारे चैनल वालों ने वो उठाया था, और चैनल वालों को पैसा देकर ही उसकी पब्लिसिटी की जा रही थी। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी या एक नई पार्टी शुरू करके चुनाव में उतरने की घोषणा की थी, तब अन्ना हजारे ने पूछा था कि लोकपाल आंदोलन के दरमियान कितना फंड इकट्ठा हुआ था, कितना डोनेशन इकट्ठा हुआ था, उसका हिसाब क्या है। वो हिसाब देते हुए एक बार केजरीवाल ने बोला था कि मीडिया पर 40 लाख का खर्चा हुआ। अब मुझे बताइए, आज जितना यूट्यूब वगैरह है उतना तो उस समय नहीं था। उस समय चैनल चलते थे, अखबार से जोर शोर से चलते थे, सोशल मीडिया था, लेकिन मीडिया 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 खबर लोगों तक पहुंचने वाली बात जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया था, कमर्शियल मीडिया था। ऐसे चैनलों पर 40 लाख रुपए 15 साल पहले केजरीवाल ने आंदोलन के लिए खर्चे किए थे, और उसके अलग अलग वीडियो हमने देखा है। ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, आशुतोष वगैरह वगैरह जो जर्नलिस्ट उस समय के बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, वो बियर पीने के लिए बैठते थे, शराब पीने के लिए पार्टियां करते थे। जहां जहां इनके आंदोलन होते थे वहां शराब की खाली बोतलें पड़ी मिलती थी, फिर भी लोगों ने उन पर विश्वास किया था। उनको 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर रखा। लेकिन ऐसे आंदोलन से निकले हुए आंदोलन जीवी जो नेता होते हैं या संगठन होते हैं, वो बहुत बड़े करप्शन से भी बड़े करप्ट होते हैं। इसका सबूत खुद केजरीवाल ने लोगों के सामने पेश किया कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा,
कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये कहते कहते उन्होंने पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, और फिर उन्होंने कहा था कि मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अपने बेटे बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी, कांग्रेस के सपोर्ट से पहले मुख्यमंत्री बने। और फिर जिनको करप 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 बोलते थे पहले 8 साल 6 साल, उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर आज केजरीवाल खड़े हो जाते हैं। याद है ना आपको? पुरानी बात तो नहीं है। तो मुझे ये सब कॉकरोच आंदोलन उसी का एक अलग क्या बोलते हैं उसको, अपस्प्रिंग है। पेड़ में हम तोड़ते हैं तो एक कोई अंकुर निकल आता है, उस ढंग का ये अंकुर है, ये झिंगुर नहीं है, ये अंगूर है, अंकुर है, अंकुर। यही डिपके नाम का जो लड़का है, वो उस समय लोकपाल आंदोलन और आगे आम आदमी पार्टी बनी, उस समय केजरीवाल के आईटी सेल में काम करता था। आज वही लीडर बना है। तो ये कितना पहुंचा होगा ये आपको पता होगा। गुरु जैसा चेला। लेकिन कहते हैं ना, एक इश्तेहार मुझे याद आता है, एडवर्टाइज याद आती है, अभी इतनी चलती नहीं, लेकिन बीच में 8-10 साल पहले, या बीच में 4-5 साल पहले, बीच बीच में ये एडवर्टाइज हमें टीवी पर दिखाई देती है। दाग अच्छे हैं, याद है ना? दाग अच्छे हैं। दाग को हम गंदगी मानते हैं, और गंदगी साफ करने के लिए कपड़े धोए जाते हैं। तो कपड़ों पर अगर दाग लगते हैं तो कोई बात नहीं, सर्फ एक्सेल वो पूरा का पूरा साफ व्हाइट कर देगा। और इसलिए, लेकिन अगर दाग लगते हैं कपड़ों को, और कोई आप अच्छा काम कर रहे हो, उस अच्छे काम के काम करते हुए आपके कपड़ों पर दाग लगे हैं, तो वो दाग अच्छे हैं। ऐसी वो महिला बोलती है जो बच्चे की माँ है, कपड़े मैले करके लाता है बच्चा, उसकी माँ बोलती है ये दाग अच्छे हैं। तो इस तरीके से आज जो कुछ कॉकरोच लोग मिलकर जंतर मंतर पर कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि इससे बचा कुचा लोगों का जो सिंपति है, सहानुभूति है आंदोलन के प्रति, वो भी मर जाएगी, मर रही है। जिस ढंग के नाच गाने वहां चलते हैं, वो देखकर लगता है कि अब इसके बाद कितना सच्चा सच्चाई का पुतला भी आंदोलन करने को उतरे तो लोग उसको जूते से मारेंगे। एक बात भूलना नहीं, ये मैं कॉकरोचों को बोल रहा हूं और केजरीवाल या बाकी सारे विपक्ष को भी बोल रहा हूं। एक बात समझ लो, राजनीति और पब्लिक लाइफ कितनी बदली है। 4 मई के बाद बंगाल के लोग, तृणमूल का कोई भी नेता दिखाई दे, एमएलए दिखाई दे, एमपी दिखाई दे, तो उस पर अंडे मारती है, सड़े हुए टमाटर मारती है। ये लोग देखते ही उनको सेम सेम चोर चोर करके नारेबाजी शुरू हो जाती है। कोई उनको चैनल पर या मीडिया में चमकाता नहीं है, दिखाता है देखो ये कैसे बेइज्जत हो रहे हैं, क्योंकि वो पाखंडी थे। 4 मई तक जिस दहशत में, जिस दबाव में, जिस भय में पूरे बंगाल को ममता दीदी और उनकी पार्टी ने दबा के रखा था, डरा कर रखा था, वो डर 4 मई को खत्म हो गया। और उसके बाद जो एमपी बने हैं, जो एमएलए बने हैं, वो रास्ते पर उतरने को भी डरते हैं। ममता का भतीजा अभिषेक बनर्जी, उसको भी कहीं गया था, अंडे मारकर लोगों ने भगाया, पीटा है, कपड़े फाड़े हैं। तो ये कॉकरोच डिपके जो है, या उनके साथ योगेंद्र यादव वगैरह है, बहुत जल्दी आपकी यही हालत होगी, क्योंकि आप आम जनता का जो सहनशीलता का क्षमता है, उसकी परीक्षा ले रहे हैं। एक समय आ जाता है कि सहनशीलता खत्म हो जाती है और लोग आप पर टूट पड़ेंगे, रास्ते पर आपको पीटेंगे। तक बंगाल 4 मई के बाद एक सबसे बड़ा सबूत है आंदोलन जीवियों के लिए। फिर उसका नाम प्रशांत भूषण हो
योगेंद्र यादव हो या अभिजीत दिपके हो, जो कोई है, केजरीवाल हो, लोग आपको रास्ते पर पीटेंगे। और इसका एक सिग्नल आम आदमी पार्टी बनी उसके पहले से मिला था। मुझे याद है एक कोई जंतर मंतर पर ही कोई आंदोलन चल रहा था, उस वक्त योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी में थे और वो मंच पर बैठे थे। बाहर से कोई दौड़कर आ गया और उन्होंने उनके मुंह पर कालिख लगाई थी। बाद में तो सबूत सबूत सामने आ गए कि ये वो भी आम आदमी पार्टी का था। यानी इतना झूठ, इतना तमाशा करके लोगों की सिंपैथी जुटाना चाहते हैं। उसका अगला कदम या अगला पायदान ये अभिजीत दिपके जो है या कॉकरोच जनता पार्टी है वो है। लोग सह रहे हैं, लेकिन जब लोगों का बांध टूट जाएगा सहनशीलता का, लोग आपको रास्ते पर पीटने वाले हैं। आपने क्या गुनाह किया पूछा नहीं जाएगा, अंडे मारे जाएंगे, मारपीट होगी, क्योंकि ये दाग अच्छे नहीं है। ये कॉकरोच भी अच्छे नहीं है, लोग जानते हैं। असली कॉकरोच भी अच्छा है, लेकिन ये कॉकरोच अच्छे नहीं करके लोग आपको मारेंगे। लोग ये नहीं करेंगे कि ये कॉकरोच अच्छे हैं, नहीं कहेंगे। लोग कहेंगे कॉकरोच है, असली कॉकरोच है उसको छोड़ दो, लेकिन उसको पहले मारो। ये समाज की शांतता को, समाज की जीवन शैली को खराब कर रहा है, उसमें जहर मिला रहा है। तो आज जो चमक दमक रहे ना, वो सावधान हो जाए, इतना ही इशारा देकर मैं रुकता हूं, क्योंकि मैं जनमानस जानता हूं। जो लोग किसी को भगवान करके पूछते हैं, गलत साबित होता है तो वही उसको जानवर जैसा पीटते हैं, ये भूलो मत। कपड़े पर दाग अच्छे हैं, जिंदगी में कॉकरोच कितने अच्छे हैं आप तय कीजिए। मैं रुकता हूं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।